वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अगस्त 2024 और 1 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। रेंजर जानते हो किसे कहते हैं? जो जंगलों में जानवरों की रक्षा करते हैं और जंगलों में तैनात रहते हैं, यानी कि जंगलों में एक तरह से सिपाही होते हैं जो जंगलों की रक्षा करते हैं, उन्हें रेंजर कहते हैं। तो विश्व रेंजर दिवस उन वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। तो इन्हीं को डेडिकेटेड है ये विश्व रेंजर दिवस। ये हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जुलाई का मंथ पूरा हो गया है, तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। 29 जुलाई का इम्पोर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है और 23 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया। तो जुलाई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। इसमें मैंने ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया? तो सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं सतीश झा और इन्हीं को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? तो अभी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जैसा, और जैसा का स्थान लेंगे अब मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अब एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा, मनोज मित्तल को सिडबी का CMD अपॉइंट किया गया। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। फेडे इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए। शेखर कपूर को IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। RAIL यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं और नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है?
जैसे टाटा ग्रुप का तनिष्क है, आपने तनिष्क के गोल्ड के शोरूम देखे होंगे, उसी तरह से अब आदित्य बिरला ग्रुप ने ये इंद्रिया लॉन्च कर दिया है। इस तरह के इंद्रिया के शोरूम भी अब आने वाले टाइम में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी और चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो प्रीति सूदन ये यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है प्रीति सूदन और यही यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है। आपको पता है मनोज सोनी चेयरमैन थे, लेकिन अभी जो पूजा खेड़कर वाला मैटर हुआ जिसमें उन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगा के यूपीएससी में सिलेक्शन पाया और वो ट्रेनिंग भी कर रही थी, उसके बाद बहुत सारे यूपीएससी के मामले सामने आने लगे जिसमें लोगों ने अलग अलग गलत तरीके से सर्टिफिकेट ला के सिलेक्शन लिया। तब यूपीएससी के जो चेयरमैन थे मनोज सोनी, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जापान की कैपिटल टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कहाँ पे किया है? टोक्यो में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने? तो ये हैं मृदु पवन दास, ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ए सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? तो ये भारतीय सेना ने शुरू की है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ये घर बैठ के टेली कंसल्टेंसी सर्विस शुरू की है, यानी कि घर बैठ के वो अपनी चिकित्सा का परामर्श ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसूद पेजेस्कियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो मसूद पेजेस्कियान, ये है मसूद पेजेस्कियान, इन्होंने अभी ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इनके शपथ ग्रहण के बाद हमास का जो चीफ था इस्माइल हानिया, उसका एक मिसाइल दुर्घटना में डेथ हुई है। इस्माइल हानिया, उस पर मिसाइल से अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत अभी इसी महीने अगस्त में तमिलनाडु में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में करेगा तो तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर और किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया? तो अभी सिंगापुर और अमेरिका ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका तो अभी सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बना है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेन्स की घोषणा की और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला? तो संजय शुक्ला ने अभी राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईपीएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? तो आईपीएफ की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। आईपीएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत को चुना गया है तो ये है मैप में भारत, और भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली।
भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया। और दरबार हॉल के बाद एक और हॉल है अशोक हॉल, उसका नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया था। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बने हैं। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। और दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। अब अगर उत्तर प्रदेश में कोई शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराता है या और किसी लालच में धर्म परिवर्तन कराता है तो अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। और ये अभी मैंने बताया मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो ये श्रीलंका ने जीता और भारत को हरा कर जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा है और भारत 82वें नंबर पर रहा है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। नूनो बोर्गेज ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। अच्छा, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया गया। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अंडमान और निकोबार के डीजीपी एस धालीवाल बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया और भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी मॉरिशस में हुआ। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें हैं, एक है गेवरा और दूसरी है कुसमुंडा। ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा, भारत 124वें नंबर पर रहा।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।